अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एलिमेंट कैसे बनाते हैं। एलिमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं और मैंने बहुत सारे जो वेरिएशंस हैं उसके वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो नेक वाला पैटर्न होता है उसमें एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन वो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं कि उनमें जो ऊपर टॉप में सर्कल होता है वो वैसे नहीं होता है। आप इसको बड़ा लीफ भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम इसको एलिमेंट ही बोलते हैं, यानी कि बादाम वाली शेप का। यहाँ पे पहले मैंने जाली ली हुई है। अगर आपके नेक वाले पैटर्न में या दामन वाले पैटर्न में तो इतना बड़ा आता नहीं है। अगर बाई चांस आएगा कि जो बहुत हैवी डिज़ाइन होता है, यानी कि जो ब्राइडल डिज़ाइनर्स होते हैं उनमें बाई चांस हो सकता है, वरना जो नॉर्मल डिज़ाइनर्स आते हैं 5K तक उनमें इतने बड़े एलिमेंट्स तो नहीं होते हैं। एलिमेंट को बनाने के लिए जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं उनको जब हम बनाते हैं तो हमें पहले उनकी जो बाहर वाली शेप है उसको बनाना होता है, और उसके बाद जो उसकी अंदर की गैप होती है उसको हमें डबल एलिमेंट बनाना होता है, यानी कि एक और एलिमेंट अंदर से, और उसके बाद फिर हमें उसको अंदर से फिलिंग करनी है। जैसे कि साइड में आपको दिख रहा है मैंने एक एलिमेंट बनाया हुआ है। पहले बाहर से मैंने इसको पूरी जाली के साथ कवर किया है, फिर अंदर एक और एलिमेंट बनाया है जाली से ही, उसके अंदर फिर प्लेन भरा है। अंदर आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप जो चाहे भर सकते हैं, चाहे तो प्लेन भर सकते हैं, चाहे तो अंदर से लीफ भर सकते हैं अगर गैप कम है तो, या फिर चाहे आप इसमें चुमटे भी भर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें सर्कल्स भी भर सकते हैं। फिलिंग एलिमेंट अपनी मर्ज़ी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको डिज़ाइन को देखना होता है कि आपके डिज़ाइन में क्या चीज़ अच्छी लगेगी, आपको उस हिसाब से जाना है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको प्लेन ही भरना है या आपको टिक्स ही भरनी है या आपको लीफ ही भरना है। ये आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप जो चाहे इसके अंदर भर सकते हैं। बस एक बार आप आपके डिज़ाइन को देखिएगा कि आपके डिज़ाइन में कौन सी चीज़ ज़्यादा उभर के आएगी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी, आप उस हिसाब से जाइएगा। यहाँ पे जब मैंने इसको पूरा बनाया एक साइड से, तो टॉप पे यानी कि प्योत जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा भी बनना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए, तभी आपका जो एलिमेंट है वो एक्यूरेट शेप में आएगा। क्योंकि अगर आप जो आपका प्योत है अगर आप वो सही से नहीं बनाएंगे तो आपका जो एलिमेंट है उसकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप बिगनर हैं तो जो जाली वाले पैटर्न मैंने आपको सजेस्ट किया है, यानी कि लीफ्स वाला पैटर्न, आपके लिए वो सबसे बेस्ट पैटर्न है। क्योंकि अगर आप वो वाला पैटर्न बनाते हैं उसमें लीफ्स में प्योत आता है टॉप पे, यानी कि जो तीर वाला डिज़ाइन आता है उसमें प्योत आता है, उससे आपका जो प्योत वाला सिस्टम है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। ये नेक वाला पैटर्न है। ऑलरेडी मैंने इसके 2-3 वीडियोस शेयर किए हुए हैं। पूरा मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और उतना ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि इसको कंप्लीट भी करना है। और आजकल वैसे ही टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम तक। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँ, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि आपके पास यही डिज़ाइन होगा। बस नेक वाले पैटर्न में क्या इशू आता है ना कि आपको ध्यान रखना होता है दोनों साइड से। कभी कभी हमारा नेक वाला पोर्शन क्या होता है ना कि एक साइड से हम कंप्लीट करते हैं तो दूसरे साइड से सेम सेम ही होता है, और कभी कभी ऐसा नहीं होता है। आजकल जो नेक वाले पैटर्न चले हैं उनमें एक साइड तो ठीक है पर दूसरे साइड में बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन होता है। अगर आप बेसिक वाली चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था मैम हमारा जो निडल वाला थ्रेड है वो ख़त्म होता है तो फिर हम उसको दोबारा कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मैंने निडल में थ्रेड लिया, नीचे नॉट दिया। नॉर्मली मैं नॉट देती नहीं हूँ, पर ये जो फेरन है जिनका यह है उन्होंने बोला है कि उनको नॉट ही चाहिए नीचे से, तो नॉट दे के आपको नीचे से निडल ऊपर की तरफ लानी है जहाँ से आपका पैटर्न स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ पे आपने निडल का थ्रेड ख़त्म किया था। ये बहुत ईजी है, जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था निडल का थ्रेड, उसमें थ्रेड लिया, नीचे नॉट दिया और फिर नीचे से उसको ऊपर की तरफ लाया। बहुत इजी है। और वैसे ही हर जब भी आपका जो निडल का थ्रेड है वो जहाँ पे ख़त्म होगा रिपीट प्रोसेस से सेम वही है, कोई दूसरा तीसरा साइनस नहीं है। और अगर आप ऊपर से
जो नीडल का थ्रेड है वो जोड़ना चाहते हैं तो वो मैंने मेरे जो बेसिक टू एडवांस क्लासेस है उसमें मैंने उसको डिटेल में समझाया है कि आप उसको किस तरह से ले सकते हैं, फिर उसको बंद किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम तिल्ला को जोड़े कैसे, तिल्ला को काटे कैसे। तो सेम प्रोसेस वही है, आप चाहे तो नीचे से तिल्ला को नॉट दे सकते हैं, चाहे तो स्टिचेस दे सकते हैं। जब आप तिल्ला काटते हैं तो उस टाइम तो स्टिचेस देना कंपलसरी है, लेकिन नीचे की तरफ यानी कि अंदर वाली साइड से आपको स्टिचेस देने, ऊपर से नहीं। आप जब तिल्ला थ्रेड काटेंगे उसके बाद आप सुई नीचे से लेंगे, उसको थ्रेड को नीचे की तरफ लाएंगे और उसके बाद फिर आप उसको नीचे से स्टिच करेंगे। अगर आपको इस ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जो बेसिक टू एडवांस बिगिनर्स की क्लासेस दी है उसमें जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला क्लास मैंने दिया है उसी में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि उसको कैसे करते हैं। यहाँ पे अब हमें जो बाहर वाला सर्कल है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो अंदर वाला है अब उसको कवर करना है। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी डबल एलिमेंट ही बनाना है अंदर से, लेकिन हमारे डिज़ाइन में आपको दिख रहा होगा कि ट्रेस में डला हुआ है कि अंदर से भी एलिमेंट बनाना है, पर ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप नहीं भी बना सकते हैं। पूरे के पूरे एलिमेंट को दो पार्ट्स में सेपरेट करके आप इसमें प्लेन भर सकते हैं, लेकिन हमारी गैप को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ा है और इतना प्लेन बनने में बहुत टाइम जाता है, तो अगर इसकी गैप को कम करना चाहते हैं आप तो डबल एलिमेंट आप इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन एक जाली और दूसरी जाली यानी कि एक दंस और दूसरी दंस के बीच में आपको गैप छोड़ना है, क्योंकि आप गैप छोड़ेंगे तब भी वो दोनों अलग अलग दिखेंगे। अगर आप गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा और फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये सेपरेट है या एक साथ है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तिल्ला वर्क में आपको गैप का ही ध्यान रखना होता है, जिसको हम कश्मीरी में विथ कहते हैं। इसी तरह से आपको पूरा जो अंदर वाला एलिमेंट है उसको भी बनाना है जैसे हमने बाहर से बनाया है। सेम शेप में आएगा वो, जिस शेप में आपने बाहर से बनाया होगा उसी शेप में अंदर से भी आएगा, और उसके बाद आप अंदर से उसमें जो चाहे वो फिल कर सकते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम कहीं पे भी अपना काम शेयर कर सकते हैं, यानी कि सेंड कर सकते हैं। मेरी दोनों आईडी सेम है, फ़िदान इकबाल फेसबुक, फ़िदान इकबाल इंस्टाग्राम। आपका जहाँ मन करे वहाँ आप भेज सकते हैं। और अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज कहीं से भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी सजेशंस भी दीजिएगा, जो भी आपको लगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है अगर आप बिगनर हो तो, क्योंकि एज अ बिगनर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिल्ला वर्क एक ऐसा काम है, यानी कि जो भी हैंडमेड चीज़ें होती है, जो भी आप हैंडमेड अपने हाथों से जो भी आप काम करते हैं ना, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे वो तिल्ला वर्क हो, चाहे वो आरी वर्क हो, चाहे वो सूजनी वर्क हो, वो जो कोई भी काम है उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो फिनिशिंग है वो प्रैक्टिस से ही आती है। आप भले ही दंस बनाना सीख जाएँ, भले ही आप बेसिक की चीज़ें सीख जाए कि इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आपका काम साफ़ नहीं होगा। आपके काम में फिनिशिंग वक्त के साथ आएगी। आप अगर चाहेंगे कि आज मैंने जाली बनानी सीखी, अब मुझे फिनिशिंग भी आज ही आएगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तिल्ला वर्क है, इसमें फिनिशिंग टाइम टू टाइम आती है। यानी कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। और स्टार्टिंग से ही कोशिश करनी है जाली अच्छी बनाने की, नॉर्मल बनाने की, छोटी बनाने की, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। और स्टार्टिंग से ही कोशिश करनी है कि आपकी जाली के बीच में गैप ना आए। और स्टार्टिंग में आप नॉर्मल छोटे छोटे डिज़ाइनस बनाइए, उससे आपका हाथ बैठेगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और साथ ही साथ आपके काम में फिनिशिंग आएगी। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में बड़े डिज़ाइनस करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, और वो टफ भी होते हैं। तो जब गाइड करने के लिए कोई है नहीं तो आपके लिए ये चीज़ और भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में आप बेसिक से डिज़ाइनस लीजिए, क्योंकि बेसिक में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और आपकी जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी ऊपर नीचे जो भी हो रहा है वो उसमें धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक ही डिज़ाइन 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हैं ताकि आपका काम अच्छा हो जाए, फिनिशिंग अच्छी आए, और साथ ही साथ आपके स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। स्टार्टिंग में बिगनर्स की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वक्त के साथ स्पीड बढ़ जाती है।
इसी तरह से आपको अंदर से भरना है। आप जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, आप जाली भर सकते हैं, आप प्लेन भर सकते हैं, आप लीफ भर सकते हैं, टिक्स भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और क्योंकि इसमें जाली की गैप नहीं थी कि मैं पहले जाली लेती और फिर दोनों साइड भरती, इसलिए मैंने इसको प्लेन से ही डिवाइड किया और उसके बाद फिर पहले एक साइड फिर एक साइड। इससे क्या होता है ना कि आपका जो स्ट्रेट तिल्ला है वो स्ट्रेट आता है जब आप इसको स्ट्रेट डिवाइड करते हैं। अगर मैं एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाती तो वो स्लाइड में आता, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। आपको भी इसी छोटी छोटी जो बारीकियां होती है उनका ध्यान रखना होता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।